बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने सोमवार को यहां ये घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पिछले 2 दिनों में हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख वकार उज जमान ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा कि मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, अराजकता और हिंसा से दूर रहें। हम जल्द ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाएंगे, कृपया सहयोग करें। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद यदि आर्मी रूल लगता है तो आर्मी चीफ के पास पूरे देश की कमान होगी। वर्तमान में वकार उज जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं और ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि शायद वकार उज जमान बांग्लादेश की कमान संभाल सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान को हाल ही में प्रमोट कर आर्मी जनरल नियुक्त किया गया। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज को 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए सिलेक्ट किया गया है और 23 जून 2024 को उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए सेना प्रमुख का पदभार संभाला। 1967 में ढाका में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान की शादी जनरल मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान की बेटी सहारा नाज कमालिका जमान से हुई, जो 1997 से 2000 तक सेना प्रमुख रहे। बांग्लादेश सेना की वेबसाइट के अनुसार बात करें तो जमान के पास बांग्लादेश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में मास्टर्स डिग्री और किंग्स कॉलेज लंदन से रक्षा अध्ययन में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने 6 महीने से थोड़े अधिक समय तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में काम भी किया था। उन्होंने सैन्य अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। गौर करने वाली बात यह है कि 3.5 दशक के करियर में उन्होंने पूर्व पीएम हसीना के साथ मिलकर भी काम किया है, लेकिन इस महीने एक बार फिर देश में यानी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के चलते जमान ने मोर्चा संभाला और लोगों की जान और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा भी लिया। इसी बीच आपको ये भी बताते चले कि रविवार को पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक यानी कि डीजी दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। महानिदेशक ने उत्तर 24 परगना जिला और सुंदरबन इलाके में तैयारियों की भी समीक्षा ली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दे डाला है, जो कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद घर में ही नजरबंद हैं। शहाबुद्दीन ने संसद को भंग करने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि तख्ता पलट हर किसी के लिए हैरानी वाली बात रही है, क्योंकि पहले भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ था और शेख हसीना की सरकार उससे निपटने में कामयाब रही। सोमवार को 9 बजे तक सब ठीक था। हजारों प्रदर्शनकारी गाजीपुर बॉर्डर से ढाका में घुसने लगे और स्थिति गंभीर होती चली गई। तो वहीं भारत बांग्लादेश की स्थिति को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सभी सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।